प्यारे बच्चों, मैं दिल मित्तल, लेक्चरर इन इंग्लिश, SD इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर। आपको पता ही है कि कोविड-19 नामक महामारी सारे विश्व में फैली हुई है। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूँ कि सभी पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स अपने घर पर रहे, सुरक्षित रहे, स्टे होम, स्टे सेफ। आज मैं ऑनलाइन क्लासेस के तहत आपको इंग्लिश में पोएट्री का पोर्शन पढ़ाऊँगा। इसमें फर्स्ट पोयम है आपकी कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, जिसके राइटर हैं सर हेनरी पोर्टर। पोएट्री में आपका इंग्लिश में 100 नंबर का पेपर आता है। पोएट्री में 3 चीज़ें आती हैं। सेंट्रल आइडिया आता है, इसमें 3 सेंट्रल आइडिया आएंगे, 3 टाइटल आएंगे पोएम के, उसमें से आपको एक करना होता है। 6 नंबर का ये आता है। 2 स्टेंजा आएंगे, 2 स्टेंजा में से आपको एनिमल एक करना है, वो 8 नंबर का आता है। और फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच आपको 7 है आपके कोर्स में, आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ा दी गई है। सिम्बली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, अपोस्ट्रोफे, ऑक्सीमोरन, हाइपरबोल, ओनोमेटोपोइया। 7 कोर्स में आपके ये 7 को जो है फर्स्ट ईयर में पढ़ा दिया गया है। इसमें एक की डेफिनेशन आती है, या सिम्बली तो उसकी डेफिनेशन आएगी, और उसमें 2 एग्जाम्पल देने होंगे आपको, 2 नंबर की डेफिनेशन और 2 नंबर के एग्जाम्पल। ये जो है 18 नंबर का काम जो है आपका पोएट्री में आता है। अब आते हैं फिर टाइटल पोएम पर, कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, और राइटर है इसके सर हेनरी पोर्टर। In this poem, the poet describes the qualities of a happy man. A really happy man is free. इसमें एक खुशी व्यक्ति के जीवन के चरित्र का वर्णन किया गया है कि वो किस प्रकार से खुश रह सकता है, किस प्रकार से वह पर्सन रह सकता है। A really happy man is free. एक वास्तविक जो सुखी व्यक्ति होता है वो स्वतंत्र होता है, इंडिपेंडेंट होता है। He is honest, truthful, and master of his patience. He is never afraid of death. वह कभी मृत्यु से नहीं डरता। He is free from jealousy, ill will, and worldly anxiety. वह सांसारिक चिंताओं से, दुर्भावनाओं से, ईर्ष्याओं से मुक्त होकर अपना जीवन व्यतीत करता है। He is not affected by virtues and vices. न वो किसी के गुणों से प्रभावित होता है, न वो किसी की बुराइयों से प्रभावित होता है। जो वो सोचता है वही कार्य करता है। इन हिज थिंकिंग एंड एक्शन ही डज नॉट डिपेंड ऑन अदर्स। वो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होता, सेल्फ इंडिपेंडेंट होता है, आत्मनिर्भर होता है, और आत्मनिर्भर ही व्यक्ति पर्सन होता है। ही इज गॉड फियरिंग, वह भगवान से डरने वाला व्यक्ति होता है। ही पासिज हिज टाइम इन द कंपनी ऑफ ए गुड फ्रेंड, या तो एक अच्छे मित्र के साथ या एक अच्छी पुस्तक के साथ अपना समय व्यतीत करता है। He lives a life of goodness, वह अच्छाई का जीवन व्यतीत करता है। Since he does not care rise or fall, न उसे सफलता की चिंता होती है, न उसे असफलता का भय होता है। इसीलिए he is lord of himself, वो स्वयं का स्वामी होता है। And master of all that he surveys, जो जांचता है, निहारता है, तो एक्चुअली ही मे बी हैविंग नथिंग इन हिज पोजेशन, वास्तव में उसके अधिकार में चाहे कुछ भी ना हो, लेकिन उसके साथ उसके पास में सब कुछ होता है। जैसे सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान, कंटेंटमेंट, आत्मसंतुष्टि, सेटिस्फैक्शन, इंडिपेंडेंट, ये गुण जो है उसको मेक ए मैन हैप्पी, उसको जो है व्यक्ति को पर्सन व्यक्ति बनाते हैं। अब इसमें स्टेंजा पे आते हैं। फर्स्ट स्टेंजा है इसमें, हाउ हैप्पी इज ही बोर्न और टोट दैट सर्व नॉट अनदर्स विल। विल कहते हैं डिजायर विल, और सर्व SERVETH, सर्व का मतलब है सर्व, SERVES। हुज आर्मर, आर्मर कहते हैं कवच, प्रोटेक्शन। इज हिज ऑनेस्ट थॉट, ऑनेस्ट ईमानदारी, थॉट विचार, एंड सिंपल ट्रूथ इज हिज
एंड सिंपल ट्रूथ, हिज अटमोस्ट, अटमोस्ट कहते हैं ग्रेटेस्ट, स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी, योग्यता। हाउ हैप्पी इज ही बोर्न और टोट दैट सर्व नॉट अनदर्स विल। वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होगा जो दूसरे व्यक्ति के अधीन नहीं है, अर्थात इन हिज थिंकिंग एंड एक्शन, यानी कि दूसरे अपने विचारों में और अपने कार्यों में वो दूसरों के ऊपर अधीन नहीं है। यह बात उसको बोर्न या तो जन्म से सीखा, जन्म से पता हो सकता है, और टोट या उसको सिखाया गया हो सकता है। एक पर्सन व्यक्ति वह होता है जो दूसरों के ऊपर अधीन नहीं होता, यह बात उसको जन्म से या उसको सिखाया गया हो सकता है। हुज आर्मर, जिसका कवच, इज हिज ऑनेस्ट, ईमानदार विचार है, यानी कि ईमानदारी ही उसका सबसे बड़ा कवच है। उसे और कोई वेपन की आवश्यकता अपनी सुरक्षा के लिए नहीं चाहिए। एंड सिंपल ट्रूथ, हिज अटमोस्ट स्किल, और सिंपल ट्रूथ केवल सत्य ही उसका अटमोस्ट ग्रेटेस्ट स्किल एबिलिटी, केवल सत्य ही उसका सबसे बड़ा गुण है। अर्थात हाउ हैप्पी इज ए बोर्न और टॉट दैट सर्व नॉट अनदर्स विल। वह व्यक्ति प्रसन्न होता है जो दूसरे व्यक्ति के अधीन नहीं है। यह बात उसको जन्म से पता हो सकती है या उसको सिखाया जा सकता है। खुद जिसकी ईमानदारी उसका कवच है, उसे और किसी कवच की आवश्यकता नहीं होती, केवल सत्य ही उसका सबसे बड़ा गुण है। ये फर्स्ट स्टेज है आपका। नेक्स्ट, हुज पेशेंस नॉट हिज मास्टर्स हार्ट, हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, अनटाइड इन अनटू द वर्ल्ड विद केयर ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर ब्रीथ। प्रिंसली लव राजसी प्यार, वल्गर ब्रीथ क्रिटिसिज्म ऑफ कॉमन, सामान्य लोगों का मत। हुज पेशेंस नॉट हिज मास्टर्स हार्ट, सुखी व्यक्ति अपनी तीव्र मानसिक भावनाओं का गुलाम नहीं होता, उसका स्वामी नहीं होता। तीव्र मानसिक भावनाएं, स्ट्रॉन्ग डिजायर्स, पेशेंस, जुनून, लव, हेट, एंगर, ईटीसी, लव, हेट, एंगर, ईटीसी आदि, वह इनका स्वामी नहीं होता, ये इनके वशीभूत नहीं होता, अपनी तीव्र मानसिक भावनाओं के प्रति वशीभूत नहीं होता। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, जिसकी आत्मा सदैव मृत्यु के लिए तैयार रहती है, अर्थात उसे कोई मृत्यु का भय नहीं। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विद केयर, जो सांसारिक जीवन से मुक्त, सांसारिक चिंताओं से मुक्त होकर अपना जीवन व्यतीत करता है। और प्रिंसली लव, जो राजसी प्यार और वल्गर ब्रीथ और सामान्य लोगों के मत से विचलित नहीं होता, चाहे उसके सामने कितना भी ऑफर हो, वो किसी चीज़ों से, किसी की राय से, किसी की ओपिनियन से वो विचलित नहीं होता, प्रभावित नहीं होता। एक सुखी व्यक्ति अपनी तीव्र मानसिक भावनाओं का स्वामी होता है, जिसकी आत्मा सदैव मृत्यु के लिए तैयार रहती है, अर्थात उसे कोई मृत्यु का भय नहीं होता, जो सांसारिक चिंताओं से मुक्त होकर अपना जीवन व्यतीत करता है, जिसे राजसी प्यार, राजकुमारों जैसा प्यार या सामान्य लोगों का मत, आलोचना, क्रिटिसिज्म से प्रभावित नहीं। नेक्स्ट स्टेज, हु हैड हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स फ्रीड, र्यूमर्स कहते हैं अफवाह, फ्रीड फ्री, स्वतंत्र। हुज कॉन्शियंस, कॉन्शियंस इनर वॉइस, अंतःकरण, इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, रिट्रीट कहते हैं शेल्टर, शरण। हुज स्टेट, स्टेट पोजीशन, कैन नाइदर फ्लैटर्स, चापलूस, फिर संतुष्ट होना। नॉर गोइंग्स मेक ऑपरेशर्स ग्रेट, ऑपरेशर्स क्रूअल, अनजस्ट, दुष्ट जिसे हम कहते हैं। हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स फ्री, एक सुखी व्यक्ति, प्रसन्न व्यक्ति अफवाहों से उसका जीवन प्रभावित नहीं होता,
उसके बारे में कोई क्या कहता है, उन चीज़ों पर वह ध्यान नहीं देता। हुज कॉन्शियंस, जिसका अंतःकरण, इज हिज स्ट्रॉन्ग रिलीफ, जिसका अंतःकरण ही उसकी मजबूत शरण स्थली है, अर्थात वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ का दृढ़ता से पालन करता है। व्हाट इज रॉन्ग और क्या सही है क्या गलत है, जो उसका विवेक कहता है उसी के अंतःकरण के, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ का वो पालन करता है, उसी के अनुसार वह कार्य करता है। इन इज थिंकिंग एंड एक्शन, अपनी थिंकिंग में और एक्शन। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फील, और उसकी स्थिति चापलूस व्यक्तियों से कभी संतुष्ट नहीं होती, वह चापलूस व्यक्तियों से कभी संतुष्ट नहीं होती। नो रूइंस मेक ओप्रेसर्स ग्रेट, ऐसे व्यक्ति को बड़े से बड़ा दुष्ट भी, कोई भी निर्दयी व्यक्ति भी, अनजस्ट भी, कुर्वल भी, कोई नुकसान उसको नहीं पहुंचा सकता। बड़े से बड़ा दुष्ट भी ऐसे व्यक्ति को कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकता। अर्थात एक सुखी व्यक्ति का जीवन अफवाहों से मुक्त होता है, जिसका अंतःकरण ही उसकी मजबूत शरणस्थली है, अपनी अंतरात्मा का दृढ़ता के साथ पालन करता है, जिसकी स्थिति को कोई भी चापलूस नहीं चेंज कर सकता। नो रूइंस मेक ओप्रेसर्स ग्रेट, और न ही ऐसे व्यक्ति को बड़े से बड़ा दुष्ट भी कोई हानि पहुंचा सकता। नेक्स्ट स्टेप, हु एनविज, एनविज कहते हैं जेलेसी। नन whom chance doth rage with उन्नति, doth means does, DOES, nor wise, बुराई, who never understood how deepest wounds are given with praise, no rule of state but rules of God, who envies none whom chance doth rage। एक प्रसन्न व्यक्ति ऐसे व्यक्ति से भी कोई ईर्ष्या नहीं करता जिसकी संयोगवश उन्नति हुई हो या बाई लक, भाग्य से उसकी उन्नति हुई हो, ऐसे व्यक्ति से भी वह कोई ईर्ष्या नहीं करता। नॉर वाइस, और न ही किसी की बुराई करता, अर्थात ही इज नॉट अफेक्टेड बाई वर्च्यूज एंड वाइसेस, न तो किसी के गुणों से प्रभावित होता है और न किसी की बुराइयों से वह प्रभावित होता है। हु नेवर अंडरस्टूड हाउ डीपेस्ट वोन्स, कहते हैं घाव, डीपेस्ट गहरा, आर गिवन विद प्रेज, प्रेज का प्रशंसा। इस व्यक्ति को, सुखी व्यक्ति को यह समझ लेना चाहिए कि झूठी प्रशंसा का घाव बहुत गहरा होता है, अर्थात झूठी प्रशंसा से जो कष्ट होता है वो बहुत दूर तक जाता है, इसकी भरपाई नहीं हो सकती। नो रूल्स ऑफ स्टेट, ऐसा व्यक्ति सरकार के नियमों के प्रति इतना वफादार नहीं होता, फेथफुल होता, बट रूल्स ऑफ गॉड, जितना कि वो सदाचार के नियमों का पालन करता है, जितना कि वो सदाचार के नियमों का पालन करता है। अर्थात एक सुखी व्यक्ति ऐसे व्यक्ति से भी ईर्ष्या नहीं करता जिसकी संयोगवश उन्नति हुई हो, उसने सफलता प्राप्त कर ली हो बाई लक, न ही किसी की वो बुराई पर ध्यान देता है। Who never understood, और न ही इस व्यक्ति को यह समझ लेना चाहिए कि झूठी प्रशंसा के भाव बहुत गहरे होते हैं। ऐसा व्यक्ति सरकार के नियमों के प्रति इतना वफादार नहीं होता जितना कि वो सदाचार के नियमों के प्रति। Who God doth late and early, more of his grace than gifts to land, who entertains the harmless day with a well-chosen book or friend, more of his grace, grace means कृपा, gift उपहार, entertains मनोरंजन, harmless हानि रहित, who God doth late and early, the poet advises us, हमें सलाह देता है कि he should pray to God daily for godly merits, हमें भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए उसकी ईश्वरीय कृपा पाने के लिए, न कि धन संपत्ति भौतिक संपदा को प्राप्त करने के लिए। Who God doth late and early pray, हमें भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए whenever we can, जब भी हमें समय प्राप्त हो, उस more of his grace, उसकी कृपा पाने के लिए, than gifts to land, न कि उसका उपहार पाने के लिए, भौतिक संपदा पाने के लिए।
हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे। सुखी व्यक्ति को अपना जीवन, अपना दिन इस प्रकार से व्यतीत करना चाहिए, हार्मलेस, हम बिना किसी को हानि पहुंचाए अपना मनोरंजन हमें करना चाहिए। किसके साथ? विद वेल चोजन, एक अच्छी पुस्तक या एक अच्छे मित्र के साथ। ही पासेज हिज टाइम इन द कंपनी ऑफ ए गुड फ्रेंड और ए गुड, या तो एक अच्छी पुस्तक के साथ या एक अच्छे मित्र के साथ हमें अपना समय व्यतीत करना चाहिए। राइटर कहता है कि हमें भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए जब भी हमें समय प्राप्त हो, सुबह या शाम, और ईश्वर की प्रार्थना हमें ईश्वरीय गुण प्राप्त करने के लिए करनी चाहिए, न कि भौतिक संपदा। और हमें अपना दिन इस प्रकार से व्यतीत करना चाहिए तो हम किसी को कोई हानि न पहुंचाए, एक अच्छी पुस्तक या एक अच्छे मित्र के साथ हम अपना समय व्यतीत कर सकें। लास्ट स्टेज, दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स। सर्वाइल बैंड्स दास्तापूर्ण बंधन, और होप आशा, टू राइज निकलने की, और फियर डर, टू फॉल गिरने का, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ स्वयं का स्वामी, दो नॉट ऑफ लैंड्स यद्यपि भूमि का नहीं, एंड हैविंग नथिंग, हैविंग सब कुछ, नथिंग कुछ नहीं, ही आता। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल, सुखी व्यक्ति को सभी दास्तापूर्ण बंधनों से मुक्त होना चाहिए, अर्थात उसे कोई सांसारिक चिंता, कोई उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, अपना इस प्रकार से उसका जीवन रहना चाहिए, दास्तापूर्ण बंधनों से मुक्त होकर अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। और होप टू राइज, न उसे सफलता की आशा, और फियर टू फॉल, और न असफलता का डर, ना सफलता की आशा और ना असफलता का, अपना कर्म करता है, चाहे उसे उसमें सफलता मिले या उसमें असफलता मिले, अपनी विवेक के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, जो भी उसको अच्छा लगता है वही कार्य वह करता। और होप टू राइज, सुखी व्यक्ति को दास्तापूर्ण बंधनों से मुक्त होना चाहिए, न उसे सफलता की आशा और न उसे असफलता का भय होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, तो स्वयं का स्वामी होता है, दो नॉट ऑफ लैंड्स, उसके पास धन, भूमि, संपत्ता न भी हो, लेकिन फिर भी वो स्वयं का स्वामी होता है, जैसे सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान, कंटेंटमेंट, आत्मसंतुष्टि, सेटिस्फैक्शन, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र होता है। ये सब गुण जो है उससे अपना स्वामी बनाते हैं। एंड हैविंग नथिंग, ही अताल, उसके पास कुछ भी न होते हुए भी सब कुछ होता है। इन द लास्ट लाइन, having nothing he hath all, इसमें द पोएट हैड यूज्ड फिगर्स ऑफ स्पीच, ओक्जी, इसमें जो है ओक्जीमोरन फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया है। और फर्स्ट स्टेंजा में भी थर्ड लाइन में मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया। अब इसमें हम स्टेंजा है तो रेफरेंस लिखते हैं, जैसे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी composed by Sir Henry Porter, a prominent writer in English literature. कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे इसमें, The poet describes the qualities of a happy, फिर आपको इसको एक्सप्लेनेशन लिख रहा जैसे मैंने एक्सप्लेन आपको किया है, इसकी ट्राई करनी है आपको। फिर इसमें आता है सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया मैं इसका बता देता हूँ आपको एक बात जो है इंग्लिश में, कि किस प्रकार से इसका मुख्य विचार क्या है। सेंट्रल आइडिया मीन्स मुख्य विचार, वो आपको मैं बता दूँ। इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स द लाइफ ऑफ ए हैप्पी, इस पोएम में कवि ने सुखी व्यक्ति के जीवन के चरित्र का वर्णन करता है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, अकॉर्डिंग टू द पोएट, ए रियली हैप्पी मैन इज, पोएट के अनुसार एक वास्तविक व्यक्ति स्वतंत्र है। ही इज ऑनेस्ट, ट्रूथफुल एंड मास्टर ऑफ हिज पेशेंस, वह ईमानदार, सच्चा और अपनी स्ट्रॉन्ग डिजायर्स का स्वामी है। ही इज नेवर अफ्रेड ऑफ डेथ, वह कभी मृत्यु से नहीं डरता, उसे मृत्यु का कोई भय नहीं। ही इज फ्री फ्रॉम जेलसी, ill will and worldly anxieties, वह ईर्ष्या, दुर्भावना और
सांसारिक चिंताओं से मुक्त होता है। ही इज नॉट अफेक्टेड बाई वर्च्यूज एंड वाइसेस, वह गुणों से और बुराइयों से प्रभावित नहीं होता। ही इज ए गॉड फियरिंग मैन, वह भगवान से डरने वाला व्यक्ति होता है, उसकी पूजा करता है और गॉडली मेरिट्स, ईश्वरीय गुण प्राप्त करने के लिए, न कि भौतिक संपदा। ही पासेज हिज टाइम इन द कंपनी ऑफ ए गुड फ्रेंड और ए गुड बुक, वह अपना समय एक अच्छे मित्र या एक अच्छी पुस्तक के साथ व्यतीत करता है। ही लीड्स ए लाइफ ऑफ गुडनेस, वह अच्छाई का जीवन व्यतीत करता है, वह अच्छाई का जीवन व्यतीत करता है। सिंस ही डज नॉट केयर, वह परवाह नहीं करता फॉर राइट और रॉन्ग इन लाइफ, जीवन में उन्नति या अवनति, सफलता या असफलता का भय उसे नहीं होता, उसकी परवाह वह नहीं करता। ही इज लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह स्वयं का स्वामी होता है, एंड मास्टर ऑफ ऑल दैट ही सर्वेज, जिसको वो जांचता है, निहारता है, उन सभी का वो स्वामी होता है। दो एक्चुअली, वास्तव में, ही में भी हैविंग नथिंग, उसके पास उस पोजेशन में उसके कुछ भी न होते हुए भी उसके पास सब कुछ होता है। एक्चुअली ही में भी हैविंग नथिंग इन हिज पोजेशन, उसके अधिकार में कुछ भी ना होते हुए भी सब कुछ